हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th मैथ्स और ये है एक्सरसाइज 4.2 और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4.2 का। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, कि जो ऑप्शन है वो इसमें से कौन सा ट्रू है और क्यों है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड है ओनली टू सॉल्यूशन, थर्ड है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है केवल एक सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रख सकते हैं तो भी y की एक वैल्यू मिलेगी, 1 रख सकते हैं तो भी एक वैल्यू मिलेगी, 2 रख सकते हैं तो भी एक वैल्यू मिलेगी, मतलब यूनिक तो पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं ओनली टू सॉल्यूशन पे, तो यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, तो हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सीधा सीधा क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, अब ये क्यों है, ठीक है, तो इसलिए है कि बिकॉज ये एक लाइन का इक्वेशन है और जो लाइन होती है वो बहुत सारे पॉइंट्स होके जाती है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे 1 की पावर है, 1 मतलब ये लीनियर है, तो लीनियर जो होता है वो ऑलवेज एक लाइन होती है। ओके, सो बिकॉज अ लाइन because a line has infinite many points ओके, और जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो इसके सॉल्यूशन होते हैं। एंड पॉइंट्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक लाइन है और लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट्स होकर जाती है, जो पॉइंट होते हैं वो इसकी सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सो नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन का मतलब है कि हमें यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू रख के y की डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट लिखा हमने यहाँ से कि 2x + y = 7। आप यहीं से y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 - 2x। अब आप यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। सो नाउ अगेन पुटिंग x = 0। ठीक है, x की वैल्यू हमने 0 रखी, देन y = 7 - 2 × 0। अब 2 0 + 0, तो सीधी y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7। ओके, एंड नाउ अगेन पुटिंग x = 1। अब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, देन y = 7 - 2 × 1, 2 × 1, तो 2 1 = 2, सो 7 - 2 5। ओके, चलिए यहाँ से 2 वैल्यू निकल आई। इसके बाद हम निकालते हैं यहाँ से थर्ड वैल्यू। सो पुटिंग x = 3, सो y = 7 - 2 × 3। जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ वहाँ पे हम x की डिफरेंट वैल्यू रखते चले जाएंगे, तो 7 - 6 तो आ जाएगा 1, देन y = 1। ओके, नाउ थर्ड इज एंड फोर्थ इज कि पुटिंग x = 4, 0 रखा, 1 रखा, 2 रह गया है, सो पुटिंग कुछ भी रख सकते हैं वैसे, x = 2,
जब 2 रखेंगे हम तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ओके, तो सॉल्यूशन जो है वो है 0 7 1 5 3 1 एंड 2 3। ओके, सो 0 7, दूसरा क्या है 1 5, ओके 2 3 एंड 3 1, ओके 2 3 3 1 are the four solution okay of the equation कौन सा है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। इस तरीके से ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, और थर्ड जो है वो आपको सेल्फ करना है। ठीक है, क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कि पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी 9 माइनस पाई एक्स। पहले हमने y की वैल्यू निकाल ली, अब हम x की डिफरेंट वैल्यूज रखते चले जाएंगे। सो नाउ सबसे पहले पुटिंग x इज इक्वल टू 0, देन वी हैव द वैल्यू ऑफ y is equal to 9 minus pi into 0, then pi 0 0, that is 9. So जब 0 रखा तो y की वैल्यू 9 मिली। and now putting x is equal to 1, then we have y is equal to 9 minus pi into 1, then pi into 1 means pi, that is 9 minus pi। ये y की आपको दूसरी वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब हम इसके बाद निकालते हैं तीसरी वैल्यू। सो नाउ पुटिंग x is equal to 2, then we have y is equal to 9 minus pi into 2, so 2 pi, so 9 minus 2 pi, and third is again putting x is equal to 3। ठीक है, so y is equal to 9 minus pi into 3, so 9 minus 3 pi is the answer। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं। पहली, जब हमने यहाँ पे 0 रखा तो 9, 1 रखा तो 9 माइनस पाई, जब 2 रखा तो 9 माइनस 2 पाई, और जब 3 रखा तो 9 माइनस 3 पाई। ओके, सो 0 और 9 पहला। दूसरा पॉइंट कौन सा हुआ 1 एंड 9 माइनस पाई। तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया यहाँ से 2 एंड 9 माइनस 2 पाई। एंड जो थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट है कौन सा हो गया एंड 3 एंड 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, 9 माइनस 3 पाई आर द फोर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो कंप्लीट हो जाता है। जब आप थर्ड करेंगे तो थर्ड हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम x की वैल्यू रख सकते हैं, y की निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू निकाल लेते हैं x/4। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ पे x की ऐसी ही वैल्यू रखेंगे जो कि 4 से कैंसिल हो जाए। जब 4 रखेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, जब 8 रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 2। जब 12 रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 3। जब 16 रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो 4 1 12 3 8 2 16 4 आर द 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये आप थर्ड सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इस जैसा। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3
check which of the following are solution of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. पहला पॉइंट है 0 2 2 0 4 0 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2 एंड 1 1. तो हमें स्टूडेंट्स में ये देखना है कि सपोज मान के चलिए पहला पॉइंट है, ये जो वैल्यू है ये है x की और ये जो वैल्यू है ये है y की. ये दोनों वैल्यू हमें इस इक्वेशन में रखना है. यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आता है तो ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है. ओके क्लियर. तो चलिए एक एक सॉल्व करके रखते हैं. गिवन इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. ओके x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. फर्स्ट सॉल्व करते हैं. एंड गिवन पॉइंट और पॉइंट कौन सा गिवन है आपके पास, 0 2. ठीक है 0 2. ओके 0 2. सो नाउ पुटिंग x is equal to 0 and y is equal to 2. Then we have x की वैल्यू 0 रखते हैं और y की वैल्यू क्या रखते हैं 2 is equal to 4. तो 2 2 जा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 और माइनस 4 और 4 इक्वल नहीं होते हैं. क्लियर. इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट है 0 2, ठीक है, जो पॉइंट 0 2 है इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. ये पहला क्लियर हो गया. अब आते हैं सेकंड पे. सेकंड पॉइंट कौन सा है 2 0. सो नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 0. Now we have x की वैल्यू रखते हैं हम 2. तो 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4. तो 2 0 इज 0. सो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4. इट मीन्स 2 इज इक्वल टू 4. तो ये भी पॉसिबल नहीं है. तो अगेन हम क्या लिखेंगे कि 2 0 इज नॉट solution of x minus 2y is equal to 4. ओके इस तरीके से ये जो सेकंड है वो कंप्लीट हो जाता है. देखिए हम यहाँ से 2 तो सॉल्व कर चुके हैं. थर्ड पे आते हैं. थर्ड क्या है 4 0. ठीक है थर्ड क्या है 4 0. तो देखिए थर्ड देखते हैं. सो पुटिंग x इज इक्वल टू 4, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 0. देन वी हैव इस कंडीशन में x की जगह रख देंगे हम 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4. 2 0 इज 0. तो 4 इज इक्वल टू 4. ये ट्रू हो गया. इसका मतलब है कि 4 0 इज सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. अब हम रखते हैं ये वाला पॉइंट फोर्थ नंबर का. सो नाउ x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एंड y इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2. ये दोनों पॉइंट हम यहाँ रख देंगे. तो x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 माइनस, ठीक है, 2 एज इट इज, और इसकी हो जाएगी 4 अंडर रूट 2 और यहाँ से 4. तो अंडर रूट 2 4 जा 8. तो 8 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4. अब यहाँ पे 8 अंडर रूट 2 है और यहाँ पे 1 अंडर रूट 2 है. तो 8 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 माइनस हो जाएंगे. तो माइनस के 7 अंडर रूट 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4. ये भी इक्वल नहीं है. इसका मतलब है जो पॉइंट है कौन सा अंडर रूट 2 और 4 अंडर रूट 2 ये भी सॉल्यूशन नहीं है. इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. अब आते हैं लास्ट पॉइंट 1 1. तो यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू भी 1 है. दोनों वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं. तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4. तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4. तो माइनस 1 इज इक्वल टू 4. ये भी इक्वल नहीं है. इसका मतलब है कि जो पॉइंट 1 1 है इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ
ओके, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। मतलब यहाँ से जो 2 और y हैं इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है। तो जब सॉल्यूशन है तो मतलब x की वैल्यू हम 2 रखेंगे और y की वैल्यू 1 रखेंगे, और जो वैल्यू रखेंगे तो k का आंसर आ जाएगा। तो ये k की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि गिवन इक्वेशन, कि हमें इक्वेशन क्या गिवन है, गिवन इक्वेशन कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है आपको साथ में, कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 दिया है और y इज इक्वल टू 1 दिया है। सो नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, 2 और 1 हम यहाँ पे रख देते हैं। देन वी हैव ओके 2 और यहाँ पे x की वैल्यू रख दी 2 प्लस 3 और y की वैल्यू रख दी 1 इज इक्वल टू k। सो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k। तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू k। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ k। सो k इज इक्वल टू 7, क्योंकि हम मैथ्स में जिस चीज़ की भी वैल्यू निकालते हैं उसको हम ऑलवेज लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ k इज 7। सो द वैल्यू ऑफ k इज 7। क्लियर है? तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज क्लियर हो जाती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप मैथ्स के और भी वीडियोस आप अच्छे से देखना चाहते हैं। तो सुनाओ, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।